कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इस कहानी को सुनने के बाद में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी टल जाएगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी। ये एक हिरण की कहानी है। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शकों, मैं आपके लिए एक हिरण की कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये हिरण की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। हेलो दोस्तों, यह जो कहानी है आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए इस छोटी सी कहानी को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, मगर उससे पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था, भटक रहा था। इधर से उधर बहुत प्यास लगी थी। उनको बहुत देर से वह हिरन बहुत देर से भटक रहा था पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मेरे दर्शक, थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह ईरान के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, झाड़ियों के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे एक क्या होता है कि पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो वह झाड़ियों से उठकर फौरन वह पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती चलती है। तो वह जो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। तो जैसे ही वह हिरनी नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है। न ही वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पर पड़ती है। मेरे दोस्तों, जो अपना सीधा हाथ था वह जैसे अपनी राइट में देखती है, अपने सीधे हाथ की तरफ देखती है, तो उसने क्या देखा कि एक शिकारी वहां पर खड़ा है। उसे एक शिकारी नजर आता है, वो भी हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। मेरे दोस्तों, अब जैसे ही हिरनी की नजर अपने लेफ्ट साइड में पड़ी, अपने डेरे हाथ पर पड़ी, तो उसने क्या देखा कि उसके लेफ्ट साइड में एक शेर खड़ा हुआ है, एक शेर नजर आता है। झाड़ियों के पीछे अविरल पानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। अब उसकी प्यास व्यास सब गायब हो जाती है। अब वह जब पलटकर देखती है अपने पीछे तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरे दोस्तों, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब जब वह अपने राइट साइड में देख रही थी तो उसे शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था। और वह अपने लेफ्ट साइड में देख रही थी तो उसे शेर नजर आ रहा था। मेरे दोस्तों, अब जब सामने तो गहरी लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। मेरे दोस्तों, अब उसके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ से उसके लिए मुसीबत आ गई, मगर उसने फिर भी हार नहीं मानी। और चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है और वह सोचती है कि अब रंजन सोच में पड़ जाती है। वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, तो मैं अपना काम करती क्यों? अब मैं अपना काम करके ही क्यों ना मरूं? मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं? वो तो वीरान अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद भगवान की ऐसी करामात, मेरे दोस्तों, जैसे वह पानी पीने को चली, वैसे ही उसने जैसे ही पानी पिया, पानी पीने लग गई। इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा गए, भगवान की कृपा हो गई और बादलों से बारिश होने लगी। तो पीछे आग लगी हुई थी वह पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी जब निशाना मारता है, अपना तीर मारता है, तो निशाना चूक करके शेर को लग जाता है। और शेर की नजर जब शिकारी पर पड़ती है कि इसने मुझे मारा, तो
वह शेर सीधा शिकारी पर के पीछे पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, यह तो जैसे हिरन को पता चलता है कि पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है, और लेफ्ट में देखती है तो शेर भी कहीं नजर नहीं आता है, और जब उसने अपने पीछे देखा तो उसे आग भी कहीं पर नजर नहीं आती है। मेरे दोस्तों, इसका समय इसने का ये कहानी समय यही इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिस कारण हर इंसान बदल जाता है, घबरा जाता है, और कई कई लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं। दर्शकों, मगर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको डरना नहीं है और नहीं घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के बाद भी हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे, और उस हिरन ने सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी और वह पानी पीने ही लगी रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाता है। दर्शकों, इसीलिए हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, और उस हिरन की तरह, उस हिरनी की तरह हमें अपनी जो हमारी मंजिल है उसे पाना है, अपने काम पर लगे रहना है दर्शकों, और हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस हिरन की तरह आप भी अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। दर्शकों, ऐसे ही इस हिरन की तरह, इस हिरनी की तरह दिमाग से काम ले और भगवान पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक ही होगा। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो, ये कहानी पसंद आई होगी। ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।